नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडातिया की रिसर्च के आधार पर हम सफलता के लिए अपने दिमाग की असली शक्ति को कैसे जगा सकते हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आता है। क्या जो लोग बहुत कामयाब होते हैं उनका दिमाग सच में हम सबसे अलग होता है, या फिर वो बस कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। देखिए, अपनी पूरी क्षमता को इस्तेमाल करने का राज हमारे दिमाग के अंदर ही चल रही एक लड़ाई को समझने में छिपा है। हमारे दिमाग में ना दो सिस्टम हैं जो लगातार एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। एक है लिम्बिक सिस्टम, जिससे हम रेप्टिलियन ब्रेन भी कह सकते हैं। ये हमारा बहुत पुराना इंस्टिंक्ट्स पर चलने वाला हिस्सा है जो हमें लड़ने, भागने या डरने जैसी सर्वाइवल रिएक्शंस के लिए तैयार करता है। और दूसरी तरफ है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ। ये कंट्रोल, सही फैसला लेने और कमिटमेंट जैसे बड़े काम संभालता। और अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो सच में चौंकाने वाली है। रिसर्च बताती है कि ज्यादातर लोगों में उनका ये रेप्टिलियन ब्रेन यानी इंस्टिंक्ट्स वाला हिस्सा 80% समय तक हावी रहता है। यही वजह है कि हम अक्सर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, फिर भी हम वो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा सर्वाइवल ब्रेन हमारे सीईओ ब्रेन पर कब्जा कर लेता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने सीईओ ब्रेन को वापस कंट्रोल कैसे दें? इसका जवाब पता है कहां छिपा है? सुबह जागने के पहले घंटे में। चलिए देखते हैं कि इस कीमती समय का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। न्यूरोसाइंस के हिसाब से सुबह अलार्म बजते ही हड़बड़ी में उठ जाना ऐसा है जैसे किसी ने गाड़ी को पहले गियर से सीधे 5वें गियर में डाल दिया हो। सही तरीका है अपनी ब्रेन वेव्स को आराम से बदलने देना, मतलब गहरी नींद यानी डेल्टा से फिर थीटा, फिर अल्फा और फिर पूरी तरह से अलर्ट यानी बीटा स्टेट में आना। यह शांत बदलाव पूरे दिन के लिए एक मजबूत नींव रखता है। अब इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए डॉक्टर अडातिया एक बहुत ही पावरफुल रूटीन बताती हैं जिसका नाम है मूवर्स। एम से मेडिटेशन यानी मन को शांत करना, ओ से ऑक्सीजनेशन मतलब गहरी सांसें लेकर दिमाग को जगाना, वी से विजुअलाइजेशन यानी अपनी सफलता को मन में देखना, ई से एक्सरसाइज शरीर को एनर्जी देना, आर से रीडिंग कुछ अच्छा और पॉजिटिव पढ़ना और एस से स्क्राइबिंग यानी अपने विचारों को लिखना। इसका हर एक स्टेप आपके सीईओ ब्रेन को दिन के लिए तैयार करता है। और देखिए विजुअलाइजेशन की शक्ति को ये कितनी अच्छी तरह से दिखाता है। इस पियानो वाली स्टडी से ये पता चला कि किसी काम को सिर्फ करने की कल्पना करना भी हमारे दिमाग में उतने ही मजबूत कनेक्शंस बना सकता है जितना कि उसे असल में करने से बनते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचना नहीं है बल्कि उस सफलता को महसूस करना है। तो एक बार सुबह पे कंट्रोल हो गया तो अगला कदम है दिन भर अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत करते रहना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है बल्कि एक लगातार चलने वाली ट्रेनिंग है। क्या ये पता है कि एक सर्वे में 95% लोगों ने माना कि वो काम को टालते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग का जो डिफॉल्ट मोड है वो आराम और आलस का है। उसे काम पर लगाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। तो इस सीईओ ब्रेन को ट्रेन कैसे करें? इसके 3 मेन तरीके हैं। पहला, डे ऑडिट करें, मतलब दिन के आखिर में सोचें कि आज अलग अलग सिचुएशन में कैसे रिएक्ट किया और क्या उसे बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। दूसरा, जानबूझकर अल्फा वेव्स बनाने की प्रैक्टिस करें जो शांत ब्रेन वेव्स होती हैं। और तीसरा, अपने दिमाग को न्यूरोबिक से चुनौती दें, जैसे कभी कभी उल्टे हाथ से ब्रश करना, ये ऑफिस से घर जाने के लिए कोई नया रास्ता लेना। अच्छा, तो ये अल्फा वेव्स हैं क्या? ये दिमाग की वो स्थिति है जब मन शांत, संतुलित और गहरे सोच विचार में होता है। ये हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस मन के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं, जो हमें इमोशंस को कंट्रोल करने और साफ साफ सोचने में मदद करती हैं। और अच्छी बात यह है कि अल्फा वेव्स बढ़ाना बहुत आसान है। दिन में बस 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं, या फिर घास या रेत पर नंगे पैर चलें, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं। इसके अलावा खास तौर पर बनाई गई बाइनॉरल बीट्स सुनने से भी दिमाग को इस शांत अवस्था में लाने में मदद मिल सकती है। जब हम अपने दिमाग को मैनेज करने की बात करते हैं तो ये जानना बहुत दिलचस्प है कि हमारे दिन भर के जो लगभग 7000 विचार है ना, वो असल में घूम फिरकर सिर्फ 3 एरिया के आसपास ही रहते हैं: हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स। इन 3 एरिया में मास्टरी करना एक तरह से दिमाग पर काबू पाने जैसा ही है। अब जब हमने इन सारी तकनीकों को समझ लिया है तो सवाल ये है कि ये सब मिलकर काम कैसे करती हैं। देखिए,
ये सिर्फ दिमाग की ट्रेनिंग के बारे में नहीं है, ये अपनी पूरी सच्चाई, अपनी हकीकत को फिर से लिखने के बारे में है। और इसकी चाबी है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की एक जादुई क्षमता है। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नए कनेक्शंस बनाकर पूरी जिंदगी खुद को बदल सकता है, खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। मतलब हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है। उम्र या पुरानी आदतों की परवाह किए बिना बदलाव हमेशा मुमकिन है। और डॉक्टर अडाथिया की ये बात सब कुछ कह देती है। दिमागी ट्रेनिंग सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, ये अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो आखिर में सवाल ये है, अगर किसी के पास अपने दिमाग को बदलने की शक्ति है तो वो अपने लिए कौन सी नई हकीकत बनाना चाहेगा?